यहाँ पर बारिश और बारिश के साथ में ओलावृष्टि हुई है। हम इस समय खेत में मौजूद हैं और इस खेत में मिर्ची की फसल खड़ी हुई है। आप देख सकते हैं ये फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है और किसानों की बात की जावे तो किसानों को क्यों बारिश के दौरान ज़्यादा बारिश होने के कारण खरीफ की फसल नष्ट हुई थी और रबी की फसल की बात करें तो ये देखें आप कि ये मिर्ची के ये पौधे हैं जो ओलावृष्टि जो हुई है, किसानों ने बताया करीब आधा किलो से अधिक के ओले बरसे हैं और तेज बारिश हुई है जिससे मिर्ची की फसल और ये पौध पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। वहीं दूसरी ओर अपन जाएंगे तो सामने सरसों की फसल आपको देखने को मिलेगी। सरसों की जो तना था, फूल था और पौध था वो जमीन में गिर चुका है। पूरी तरह से सरसों की फसल लोहारी गांव में मौजूद हैं और सरसों की फसल ओलावृष्टि और भारी बारिश जो रात को हुई है उससे पूरी तरह जमीन में पसर गई है। किसान काफी चिंतित हैं। हमारे साथ और भी किसान हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हाँ, भंवर सिंह है मेरा नाम। अच्छा, रात को कितनी देर ओलावृष्टि और बारिश हुई है? कम से कम 10 मिनट तो पूरा जी। हाँ, और बारिश बारिश तो 10-12 मिनट तो जा चली है, फिर तो रिमझिम हो गई है। हवा ऐसी बनी है, चक्र हुई ऐसा, उससे नष्ट हुई है। क्या नुकसान है? सरसों की तो फसल बिल्कुल नष्ट है। अपनी ये भी देख चुके हो तुम, मिर्चों की बिल्कुल खत्म, अभी नष्ट हो चुकी हैं। गेहूं की आधी फसल बकाया है, का उखड़ गए हैं, वो भी है, आलू भी खत्म है। तो और भी किसान मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? श्रीकांत। अच्छा, इसी गांव के रहने वाले? हाँ जी, इसी गांव का रहने वाला। कितना बीघा खेत है? 3 एकड़। अच्छा, क्या क्या फसल उगाई है इस समय? प्याज है, सरसों है, मिर्ची है, पूरी फसल नष्ट हो चुकी है। अच्छा, क्या रात को कितनी देर ओलावृष्टि हुई और बारिश का दौर कब तक जारी रहा? 10 मिनट 9 बजे से 10 12 साढ़े 12 बजे तक बारिश हुई है। बारिश तो रिमझिम हुई है, पर लेकिन ओला जो वृष्टि बहुत तेज हुई है हवा के साथ में, जिससे फसल नष्ट हो गई है सब। आप बता रहे हैं कि गेहूं की फसल को इससे फायदा है? नहीं, फसल तो सबको नुकसान है, इसकी तो मतलब क्षति ही बुरी है। ये तो ओलावृष्टि से तने खराब हो जाते हैं, पूरी फसल पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। और भी किसान मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? परवाईलाल जी हैं। कितना बीघा खेत है? हमारे पास है 10-12 बीघे जमीन है और 5-6 बीघे मिर्च है, आलू भी है, गेहूं भी है, सरसों भी है। रात को बता रहे थे यहाँ भारी बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई है, तो फसलों को क्या नुकसान हुआ? फसलों को ये नुकसान हुआ कि सरसों तो बिल्कुल रही नहीं है साहब, मिर्ची है वो भी खत्म, आलू है वो भी खत्म है, गेहूं के पत्ता टूट टूट के खाली डूने रह गए हैं और सरसों के भी डूने रह गए हैं। कुछ नहीं रहा है, ना फरी है, ना फूल है, ना कुछ नहीं रहा है। कोई मिला के कुल मिला के ये कि फसल नष्ट हो गई है लोहारी गांव की। सरकार से क्या मांग कर रहे हो आप? सरकार से मांग कर रहे हैं साहब, आगे के भोजन के लिए कुछ दें, तो कुछ कृपया बन जाए, तो कुछ रह जाए, कुछ अन्न पानी मिल जाए। कौन कौन से गांव में ओलावृष्टि हुई है? लोहारी है, बैगलपुर है, खरपरा है, साना भी है। कौन सा गांव है? गांव लोहारी। सब बीती रात को बारिश और ओलावृष्टि हुई है क्या? हाँ, ओलावृष्टि हुई है सर, बहुत हो रहा है, मतलब कम से कम आधी किलो के पड़े हमारे यहाँ। कितने घंटे? एक जाए याद है कि 10-15 मिनट ही पड़ा हुआ है ओला। हाँ। और बारिश? तो बारिश हुई है साथ में, फिर तो बाद में तो थोड़ी थोड़ी बूंद बूंद है करीब। अच्छा, फसल आपने कौन कौन सी बोई? फसल हमने मिर्ची करी था, मिर्ची खत्म है गई, और प्याज लगाई वो खत्म है गई, सरसों लगाई सरसों खत्म हो गई, गेहूं में बहुत नुकसान है। क्या नाम है? मेरा नाम ओमी है साहब। रात को जो बारिश और ओलावृष्टि हुई है, रात को ओरा और पानी तूफान सब पड़ा है, सारी फसल खत्म हो चुकी, आलू की, सरसों की, मिर्च की, गेहूं की, सबकी। कुछ हो जाए तो हमारे लिए, हमारे बाली बच्चे निकलने सेवा की। बारिश हुई है, ओलावृष्टि भी आप बता रहे हैं, तो फसल को क्या नुकसान है? फसल 100% खत्म हो गई है। और जब ओले पड़े थे तो ओलों की जो साइज था, ओलों की संख्या थी बहुत ज्यादा थी। ओलों का जो साइज था शायद आधा किलो से कम था, या 800 ग्राम 700 ग्राम के आसपास था।
खेतों में जो फसल खड़ी हुई है उससे क्या नुकसान है? कौन सी फसल नष्ट हुई है? फसल 3 फसल हैं जो इन किसानों ने की हैं। हम किसानों ने की है 3 फसल हैं। जैसे सरसों है, मिर्ची है और गेहूँ है। 100% मिर्ची और सरसों खत्म हो गई हैं। कुछ परसेंट गेहूँ में नुकसान हुआ है। जो उनकी डालियाँ थी, जो उनकी नरवाई थी, वो टूट के गिर गई है। लेकिन हो सकता है वो थोड़ा बहुत डेवलप कर जाए, लेकिन ये मुश्किल है। लेकिन सरसों और मिर्ची तो बिल्कुल 100% खत्म है, वो डेवलप नहीं करेंगी, उनमें कोई फसल नहीं लगेगी। और गेहूँ की फसल? हाँ, गेहूँ थोड़ा बहुत डेवलप कर सकती है, ग्रोथ कर सकती है। आलू है? आलू तो ज़मीन नीचे होता है वो, तो उसका जो पेड़ है आलू का, इसे हम लोग आल बोलते हैं, कुछ जगह पाल बोलते हैं, तो वो डैमेज हुआ है, लेकिन वो तो अपने आप कवर कर लेगा। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान है सरसों है, मिर्ची में है, आलू में कम है। हाँ, सड़न हो सकती है, जैसे आज भी बारिश हुई है, पहले हुई है, वो नमी नहीं गई है, तो आलू में सड़न हो सकती है। अब इससे बीमारियाँ भी आएँगी। डाली तो टूटी है और टूटने के बाद में आलू में सड़न भी बैठेगी। तो उसकी ग्रोथ भी कम होगी, आलू पैदावार ही कम होगा, नुकसान तो हुआ है। लेकिन इस वक़्त ज़रूरत है आलू में दवा छिड़कने की, तो वो छिड़क नहीं सकती, क्योंकि अभी गीला है। बीती रात को बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से सब कुछ खत्म हो गया है। ये जो फसल है वो मिर्ची की फसल है। सरसों की बात की जावे तो वो खेतों में पसर गई है और गेहूं की बात की जावे तो गेहूं को भी आंशिक नुकसान है। लेकिन किसान इस समय खासा चिंतित है क्योंकि भारी बारिश के दौरान खरीफ की फसल नष्ट हुई थी। अब रबी की फसल भी नष्ट हो चुकी है। किसान के घर का चूल्हा कैसे जले? किसान सरकार से टकटकी लगाए बैठा हुआ है कि सरकार उसको मुआवजा कब देगी जिससे उसके घर का चूल्हा जल सके। उमेश मिश्रा, धौलपुर आज तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।